देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस में अधिकतर नेताओं की कभी घर वापसी हो रही है, कभी बीजेपी से कांग्रेस, आज बीजेपी ज्वाइन करे, तो क्या रीजन है? देखिए, विचारों का मैंने बताया, मैं विचारों का जो सिद्धांत की बात है, सबकी विचारधारा होती है, किसी कांग्रेस की है, किसी की बीजेपी भी है। हो सकता है घर पे कोई विवाद होता हो, कई बार आदमी इधर उधर हो जाता है, परंतु मेरा विचार जो है, विचार परिवार से है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी विचारधारा है। मैं उन्हीं के साथ में वापस आके बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और दीपावली पे मुझे इससे बढ़िया कोई तोहफा नहीं मिल सकता। जी, आप सांगानेर के समर्थकों के साथ आए हैं, तो सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि वो इस बार गढ़ जीत लेंगे, क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी की सिक्योर सीट रही है, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि इस बार वो जीत लेंगे। पिछली बार 35,000 वोटों से हारे थे, अब की बार मैं कह रहा हूँ 50,000 वोटों से हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सांगानेर में पुष्पेंद्र जी का कोई भी चुनाव आके लड़ ले, दिग्गज जितना भी बड़ा हो, वो कभी भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। सारे के सारे हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। कौन सी विचारधारा, क्या विचारधारा? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, उनकी सबके सिद्धांत बड़े हुए हैं, सबकी रूल्स रेगुलेशन है। हम संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन की बात करी आपने, बीजेपी ने अभी तक किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। वो तो सबको देख अखबार में देखने को मिल रहा है। वो पार्टी के जो रूल्स और रेगुलेशन है, टिकट का कोई दावेदार नहीं मिला होगा, हो सकता है नहीं दिया होगा, उसके योग्य नहीं समझा होगा पार्टी। जो टिकट मिलता है, जिसका सिलेक्शन होता है, इसका एक सर्वे होता है, सर्वे के बाद एक कमेटी होती है, स्टेट लेवल पे होती है, राष्ट्रीय लेवल, वो जो निर्णय करती है उसको टिकट मिलता है। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि टिकटों के बाद में ही ज़्यादातर ज्वाइनिंग हुई है। टाइमिंग पे सवाल उठता है कि ये ज्वाइनिंग क्या टिकटों की वजह से हो रही है, इससे पहले क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही? ये चैप्टर तो क्लोज हो गया मैम। अब टिकट 200 सबको वितरण हो चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, चाहे बहुजन पार्टी, सबके बिक चुके हैं। अब जो आदमी आ रहे हैं वो निस्वार्थ भावना से आ रहे हैं, जिसका स्वार्थ पार्टी के प्रति है या पार्टी के लगाव है, वो व्यक्ति उस पार्टी में अपने आप आवागमन हो रहा है। इसलिए मैं सबको, पुनः कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब कार्यकर्ताओं में जोश है और मुझे पूरी उम्मीद है कमल खिलेगा और श्री नरेंद्र भाई मोदी को पूरा संबल और 8 सीटें, पूरी विधानसभा की 8 सीटों पे अपनी विजय होगी, बीजेपी की विजय होगी। जी, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर इस बार बीजेपी कार्य करना चाहिए? देखो, सनातन, एक तो सनातन और हिंदू धर्म के ऊपर ये सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू धर्म। आज अपने हिंदू धर्म को कैसे बचाएं और इन जिहादियों से कैसे बचें, यही है। और अपने को जीत करके नरेंद्र भाई मोदी को जो है संबल देना है। आज बीजेपी ज्वाइन करी है और भी नेता अब आपके साथ में खुलकर आ गए हैं, तो क्या कुछ रहेगा, इससे बीजेपी को कितना संबल मिलेगा? देखिए, विष्णु जी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज वो पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और अभी तो और कुछ आने वाले हैं, आगे भी आएंगे। जी, आगे आपके क्षेत्र में 51 योजनाओं पे पुष्पेंद्र भारद्वाज काम करने की कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अब तक कितनी योजनाओं पे काम किया उन्होंने। आज मैं सांगानेर के अंदर गया हूं, उन कॉलोनियों में भी जा रहा हूं। उन कॉलोनी की स्थिति जिस तरह की है, ना सीवरेज है, ना पानी है, सड़क है, ना नाली है। 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? वो दिखाते हैं कि हमने इतना काम किया, कहाँ किया है उन्होंने। कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकती, विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। जी, एक लास्ट सवाल, जो अशोक लाहोटी आपके नामांकन के साथ में आपके साथ है, तो क्या माना जाए कि उनको मना लिया गया है? नहीं, अशोक जी हमारे साथ है, हमारी पार्टी के नेता है, अशोक हमारे साथ हैं, अशोक लाहोटी। सभी पार्टियों में मान मनोहार का दौर चल रहा है, कभी बीजेपी से कांग्रेस और कभी कांग्रेस से बीजेपी, लगातार एक दूसरे पार्टियों में जाने की परंपरा चलती नज़र आ रही है। आज बीजेपी में बहुत से लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइनिंग की है। विष्णु लाटा जो सांगानेर क्षेत्र से प्रत्याशी थे, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वही बसपा प्रत्याशी हवा महल से तरुषा जी, वो हमारे साथ में हैं, इन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आइए जानते हैं इन्हें कि क्या कारण रहा आज इन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का। तरुषा जी, आज आपने बीजेपी ज्वाइनिंग करी है, तो कैसा लग रहा है, क्या कारण रहा आपका? घर वापसी जैसा लग रहा है कि तन मन धन से तो यही था कि बीजेपी था घर, मगर कुछ मनमुटाव थे, तब मना के लेकर आए वापस, तो वापस घर वापसी करी। जी, आपने बताया था कि हवा महल में बहुत सी समस्याएं हैं, तो क्या इस बार अब बीजेपी के सामने वो समस्याएं लेके आएंगे जिनके पर आप चुनाव लड़ने जा रहे थे? बिल्कुल, जो भी समस्याएं मैंने आपसे पहले भी जब हुआ था अपना इंटरव्यू तब भी बताया था, तो मैं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और वो जड़ से समाप्त होंगी,
ये मुझे पूरी निश्चयता से यकीन है अपनी पार्टी पे। जी, ऐसी कौन सी विचारधारा रही बीजेपी से ज्वाइनिंग की आपकी कि जिनसे आप होके और बीजेपी आपने ज्वाइन की, कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करी? देखिए, जब मैं प्रचार प्रसार के गई कुछ विशेष समुदाय के लोगों के बीच में, तब मैंने महंत परिवार के लिए, बाबाओं के लिए कुछ विशेष टिप्पणियां सुनी, जो कि बहुत ही मन आघात हुआ, क्योंकि मैं खुद ही एक महंत परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो सुन के अच्छा नहीं लगा। तो ये तो देखना ही था, अब पार्टी के साथ पूरी पुरजोर कोशिश के साथ अब चुनाव चिन्ह को जिताना है और बाल मुकुंदाचार्य के लिए लड़ना है। जी, आपने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों ने टिप्पणी करी, तो ये जो टिप्पणी थी इसका सीधा संबंध किससे माना जाएगा? विशेष समुदाय के लोगों का, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि समुदाय विशेष, तो आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी है पूरी तरह हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है? ये पूरी तरह राष्ट्रवादी पार्टी है। मैं हिंदुत्व का नहीं बोलूँगी, मगर हाँ, समाज का कल्याण होगा तो वो बीजेपी के थ्रू ही होगा।